अच्छा साथियों, एक बिरहा का प्रस्तुति। ये बिरहा के गावे में दिल बड़ा मरमाहत है। ऐसे ऐसे लोग जमाने में आज भी जिंदा हैं, कहना बड़ा मुश्किल है। साथी, भूमिका के भाव में कवि जी लिखत हवन। बेटी बचावो और बेटी पढ़ावो, पर क्यों जान बेटी की सस्ती हुई है। आबरू है सलामत नहीं देश में, हर कदम पर दरिंदों की बस्ती हुई है। कैसे होगा गुजारा न सूझे किनारा, अधर में आज बेटी की कश्ती हुई है। ना किसी का है गम, कुछ भी कर देंगे हम, इतनी बेखौफ दुष्टों की हस्ती हुई है। अच्छा, तो जब से आदरणीय मोदी जी प्रधानमंत्री भाई ने इस स्लोगन बड़ा तेज चलल, बेटी बचाओ और बेटी पढ़ाओ, लेकिन धरातल पर यह बात उतरी नहीं। कवि जी बिरहा में एक गजल का टुकड़ा लिखत हुआ बाबू, कैसे? क्या बात है, बहुत अच्छे। कुछ ऐसा कर कमाल, कुछ ऐसा कर कमाल के तेरा हो जाऊं, कुछ ऐसा कर कमाल तेरा हो जाऊं, किसी और का हूँ फिलहाल तेरा हो जाऊं। इ तो गजल का भाव रहल, लेकिन कवि जी बिरहा में लिखत हवन। आज के समय में जिंदगी जीने से ज्यादा आसान लोग मौत को समझ रहे हैं। लिखना पड़ा बिरहा में, कैसे? कि मौत हुई आसान, मौत हुई आसान जिंदगी रोती है। मौत हुई आसान जिंदगी रोती है, बेदर्द जमाने को दर्द ना होती है। हम बतौली ना कि जिंदगी जियला से आसान लोग मौत के गले लगावल समझत होवन। ऐसन दुनिया में लोग होन बाबू,
जियल बड़ा मुश्किल हो गयल। बिरहा में हमारे शायर का भाव लगल। कहानी कौना जगह कहो कि बीत जाती है उम्र एक घर बनाने में, बीत जाती उम्र एक घर बनाने में, शर्म आती नहीं किसी को घर जलाने में। राजस्थान की ऐसी मिली हकीकत है, राजस्थान की ऐसी मिली हकीकत है, एक परिवार पे आई बड़ी मुसीबत है। श्री गंगानगर में स्वाति की ससुराली रही, श्री गंगानगर में स्वाति की ससुराली रही, सास ससुर पति ननद संग वो खुशहाली रही। दो बच्चों की माँ थी स्वाति दुल्हनिया हो, दो बच्चों की माँ थी स्वाति दुल्हनिया हो, खुशी तमाम थी बिहसले जैसे दुनिया हो। करो पढ़ाई जब घर वालों ने फरमाया है, करो पढ़ाई जब घर वालों ने फरमाया है, इंटर में एडमिशन पति ने जा कराया है। रोज स्वाति रोज बस में स्वाति घर से पढ़ने जाती थी, रोज बस में स्वाति घर से पढ़ने जाती थी, खुशी खुशी वो दिन परिवार संग बिताती थी। अच्छा तो भैया कहानी इतने मिलल। राजस्थान में श्री गंगानगर गांव, एक छोटा सा परिवार है साथी। वहीं स्वाति बिटिया को वही गांव में ससुराल बा। एक ननद है जिसका नाम आभा है, सास ससुर होवन, पति होवन, दूगो बच्चा भी होवन। घर वाले बैठ के ऐसे ही एक दिन बात करत रहलन। स्वाति कहे कि हम पढ़े में नैहर में बड़ा नीक रहली, लेकिन हम पढ़ नहीं पौली। देखो छोटे लोग हैं लेकिन विचार उन लोगों का ऊंचा है। घर वाले आपस में बैठ के विचार कैलन कि काहे ने स्वाति के हमने फिर से पढ़ावल जा। देखो छोटे लोग हैं लेकिन विचार ऊंचा है। स्वाति बिटिया का पति ले जाके इंटर में स्वाति का एडमिशन करौलन। राजस्थान में अब भी स्कूल बड़े दूर दूर पर हो। आज भी स्वाति बस में रोज स्कूल आती और जाती है। बाबू भैल का है बिरहा में खे गीत लगल, बिरहा में हमारे वह गीत लगल। ये कौनो लड़की का ब्याह भैल ससुरे में जाके परेशान हुए। का परेशान हुए? शादी को के ससुरायनी बड़ भारी गलती कैनी।
गीत तर्ज रहल लेकिन कवि जी बिरहा में लिखत होवन। लेके और मनवा स्वाति काटे समैया हो। लेके और मनवा स्वाति काटे समैया हो। जिंदगी के सपना कुल सकार होई है हो। जिंदगी के सपना कुल सकार होई है हो। करब पढ़ाई जैब नौकरी के पाई दिनवा पार होई है। तो तर्ज रहल लेकिन कवि जी बिरहा में लिखत होवन। तमाम सपना मन में सजा के उस स्वाति दुल्हन बड़े मेहनत से अपन पढ़ाई करत हुए। इंटर करूंगी, उसके बाद बीएड कर लूंगी, कहीं न कहीं शिक्षिका के पद पर नौकरी मिल जाएगी, जिंदगी आसान हो जाएगी। साथियों भइल है का? बसिया में स्वाति रोज, बसिया में स्वाति रोज जाली सकुलिया। तीन गोयावारा बोले रहिया में बोलिया। जानली न जिंदगी अनियार होई है हो। जानली न जिंदगी अनियार होई है हो। करब पढ़ाई जैब नौकरी के पाई दुखवा पार होई है। मीडिया के माध्यम से यह कहानी प्रकाश में आई। प्रमाण मिलता है 3 ठे लड़का आवारा किस्म का वही स्वाति के संगे बगल के स्कूल में जो पढ़ाई करत रहलन, स्वाति के संगे वही बस में बैठ के जाएं। रोजाना स्वाति के रास्ते में कुल बोली बोलें। धीरे धीरे एक दिन भइल का कवि जी बिरहा में विदेशिया का भाव लिखत हवन। पढ़ी के हो स्वाति आवत रहली सकुलवा से। रहिया में मिली गईले तीनों हो कामिनावा। पीछा तब कैले सुनसान जब भइले हो। पड़ी गईले स्वाति के हो गाढ़े में परनावा।
चाहे हो इज्जतिया लूटली, अरे फूटल की समातिया हो, बोली है बेचारी आंसू भरी के नयनामा, धैले कसैया जैसे झंखली गैया ऐसे, कर हाथ जोड़ी के गोहर हो माया नामा, स्वाति स्कूल से लौट रही थी। एक दिन अंधेरा हो गया था साथियों। ये तीनों ठोरा रास्ता में जो होत रहलन कि स्वाति जब भी लौटी तो यही रास्ता से लौटी। अपने घर के तरफ जब रोड पर से उतर के स्वाति अपने घर के लिए जाती है, रास्ते में थोड़ा सा सुनसान रास्ता है, अंधेरा हो चुका था। हिम्मत देखो इन तीनों हरामजादों की, जाके रास्ता में स्वाति के पकड़ लेलन कुल। भइल हका कबीर बिरहा में खे गीत लिखत होवन, पकड़ लिए स्वाति को तीनों हरामजादे। स्वाति समझ जाती कि है, स्वाति समझ जाती है मेरी इज्जत नहीं बचेगी। तिनहुन से हाथ जोड़ के स्वाति एक बात कहले बा, बिरहा में गीत उहे लगल। के हमरे अंगना के हो, हमरे जंगना के पोसला सुगनावा, सुगनावा कहवा उड़ी गईल हो। हाथ जोड़ के स्वाति इन तीनों से गुहार करती है, कैसे कि ए भैया जनी लूटा जिंदगी कथतिया, इज्जतिया हमरो छोड़ी दे बहो। हाथ जोड़ी भिखिया मांगे होया भगनिया, मना हो बिरनवा धर्म के बहिनिया, माने नीच लुटया समतिया, इज्जतिया हमरो छोड़ी दे बहो। रोती गिड़गिड़ाती रह गई वो स्वाति, अस्मत को लूट लिए हरामजादे।
इतने बेखौफ हैं आज ये दरिंदे, घूम रहे हैं हमारे आपके बीच में। बाबा कब कहाँ किसके साथ क्या हो जाएगा भरोसा नहीं है। बाबा कवि जी के बिरहा में खैया तर्ज लिखे के पड़ल। ये गीत हुआ लड़की लड़का आपस में प्यार करत हुआ दीपक बाबू, लेकिन एक समस्या है उन्होंने के बीच में। क्या समस्या है? तोहरे के कनिया बनवती रनिया हो, बाबा रह तुझे जतिया हमारी ये सोना। क्या बात है? इज्जत लूट लिए, असमत लूट लिए हरामजादे तीनों। मन में सोचती क्या है वो लड़की, कवि जी विरहा में लिखत हो। इज्जत लुटाई अपन झंखया भगिनिया हो, बाबा इज्जत लुटाई अपन झंखया भगिनिया हो। सुन लेना ये कहूँ गोहारी हो पापी, रोती गिड़गिड़ाती रही स्वाति, लेकिन उसकी बात को माने नहीं। लिखा के पड़ल कुल कैलन का वीडियो बनाई हो, वीडियो बनाई तीनों मिलके धमकावे। सबके देखावल जाई बात हो बतावे। बाबा केहू के बताई जनी करी अनदनिया हो, केहू के बताई जनी करी अनदनिया हो। कैले हो भारी दुराचार हो पापी, मीडिया के माध्यम से कहानी में प्रमाण मिलता है। औरत स्वाति के साथ ये तीनों मिल के साथ में सामूहिक बलात्कार किए और वीडियो बना लिए। धमकाने लगे स्वाति को कि अगर जाकर के यह बात अपने घर में या किसी से कभी भी बताओगी, यह वीडियो हम लोग वायरल कर देंगे, तुम्हारी इज्जत चली जाएगी। तो अपने समाज में आज भी ऐसन बेवकूफ पड़ल हुए, लड़की इतना दबल है इन मर्यादा के अंदर कि वो बताना उचित नहीं समझती हैं, गलती करती है। स्वाति अगर इस बात को यहीं बता दी होती तो शायद कहानी का अंजाम कुछ और होता साथियों। लेकिन भइल है का
हमरे बिरहा में गीत सरंगा लग गई। क्या बात है। लाजों के डोरे घरे अइली गुजरिया हो, अइली गुजरिया हो, चारों ओर लौकया नारी जी। फोन कई के रोजा रोजा पपिया बोलावे लगल, पपिया बोलावे लगल, बेरी बेरी करे व्यभिचारी जी। दुई हो महीनवा जब बीतल बा दीनावा हो, बीतल बा दीनावा हो, सूझल बायरो अत्याचारी जी। धीरे धीरे फोन करके स्वाति को वो सब लगभग रोज बुलाते थे, स्वाति के साथ दुष्कर्म करते थे। देखिए लाज के मारे, डर के मारे वह किसी को बता नहीं रही है। अगर बता दी होती तो शायद कहानी का अंजाम कुछ और होता। धीरे धीरे समय 2 महीना बीत गई। अब कुल पूछत होन घरे का हाल चाल कि तोरे घरे के हो। बताया जाता है, मीडिया के माध्यम से कहानी प्रमाण बताती है। उसमें से एक लड़के का नाम लालचंद, दूसरे का नाम अशोक और तीसरे का नाम शिवचंद बताया गया। और जो शिवचंद है वो राजस्थान के एक मंत्री का रिलेटिव है, रिश्तेदार है। पहुंच काफी ऊपर तक है, बेखौफ है साले, किसी की डर तो है नहीं। रोज उस स्वाति को बुलाते हैं, उसके साथ दुष्कर्म करते हैं। पूछते हैं तुम्हारे घर पर कौन कौन है, वो बताती है कि ये बाबू सास ससुर हमनी है जा, एगो ननद बा हमार छोट, हमार पति हमन घरे में। ननद कितने साल की है, तो ये बाबू 17-18 साल का होगी। अपनी ननद से हम लोगों की बात कराओ, तब हम तुम्हारे जान को छोड़ देंगे। कह बाबू लोग ऐसा मत करा, लेकिन माने क्यों साले तैयार ना को बात। हौसला बुलंद है बेवकूफों का। मजबूर हो जाती है स्वाति अपने जान को बचाने के लिए। खिस्सा कह ले बाबू की मरता क्या न करता। स्वाति अपने घर जाती है डरी सहमी। होता क्या है, बिरहा में टेरी के भाव लगल। मानवता की अब ज्योति बुझ गई, माला टूट गया है, बिखर गया है मोती। माला टूट गया है, बिखर गया है मोती हो, मानवता की अब ज्योति बुझ गई। ये बाबू भइल है का, डरी है, सहमी है स्वाति। अपने घर पे जाती है, आधी रात में अपनी ननद से बताती है। क्या बताती है, बिरहा में गीत बदल गई। और गीत बड़ी पुरान बात। कैसे क्या खैला कोसिलिया फेंकी मरला दगिया नवला राजा जी। हो दगिया नवला राजा जी, हमारी धानी रंग चुनरिया दगिया नवला राजा जी। तो तर्ज रहल है, लेकिन स्वाति जाके अपनी ननद को आधी रात में बताती है। कैसे बिरहा में कवि जी भाव में लिखत होन। कैसे
स्वाति बतवली जाई घर माया धीरतिया बतिया माना ना दो पपिया लुटल होई जतिया बतिया माना ना दो। बताती है अपने ननद आभा से वह स्वाति कि हमारे साथे ऐसन ऐसन हादसा हो गया। उकुल तोहार नंबर मांगत हो तो उसे बात कइल चाहत हो। अगर तू एक बार बात कर ले तू तो शायद उकुल मान जीतन, मेरा पीछा छोड़ देते, घर की इज्जत बच जाती। अंतरे के भाव में कभी जी लिखत हो आभा हो न नदिया सुन के गईली घबराई भाभी के अपने हो धीरा जावा धराई अच्छा ननदिया जब भौजी का बात सुनलस अवाक रह गई कि यह कैसे हो गया, तुमने किसी को बताया क्यों नहीं घर में। ननदिया धीरज धरोलस कह भौजी घबरा मत, हम कुछ न कुछ रास्ता निकालब। भइल है का के हमारा पराई गईले भारी हो विपतिया बतिया माना ना दो बतिया माना ना दो पपिया लुटल होई जतिया बतिया माना ना दो। ननदी अपने भौजैया के समझोले बा कि ठीक है भौजी, जब ऐसन बात हो तो शायद हमार नंबर दे दा, हम बात कर ले, वो कुल मान जाए। घरों में क्यों न जाने। देखिए अब ये ननद जो आभा है वो भी गलती करने जा रही है। बिरहा में दोहा का भाव लगल कि एक दिन फोन पे बात किए तीनों जब धमकाई हो भाभी ननद साथ मिली है रात में दोनों जाई हो। एक दिन आधी रात में यह तीनों हरामजादे आभा के नंबर पर फोन करते हैं कि तुम्हें हम लोगों से मिलने के लिए आना पड़ेगा। देखा हो भैया, जब आदमी का काम फंस जाला तो ओके निकाले बदे जल्दी कोनो उपाय ना सुझेले। इन नदी भौजैया दोनों बेचारी आधी रात में दोनों साथ में मिलने के लिए जाती हैं। भई लका बिरहा में पहपट का भाव लगल कि ये भैया पाप का सीमा पार किए कसैया जनवा गाढ़े में अजाल में फंस के झंख हो चिड़ैया जनवा गाढ़े में।
आधी रात में मिलने के लिए जाती है। भइल है का कि अरे ननदया भौजाई मिलके झंखली बेचारी हो, अकेले बलात्कार तीनों संग में अत्याचारी हो। विश्वास करके यह दोनों जाती हैं कि शायद यह आखिरी बार होगा, हम लोगों को छोड़ सकते हैं वो तीनों। लेकिन उन पापियों का हौसला बुलंद था, जिसमें बताया गया जो शिवचंद नाम का जो था मंत्री का रिश्तेदार, वह कुलहीन के तीनों का अगुआ रहे, वही कर चली कुल खेल रहे। कैसे कि मन बढ़ू है ओकर मंत्री रिश्तेदार हो तो ओके डर कोने बात कहे, ओकर पास लाइसेंस हो, ऐसन होला। तब बनी गई हैवान हो निर्दया जनम गाढ़े में, अजाल में फंस के झंखली चिड़ैया जनम गाढ़े में। दोनों ननद और भौजाई साथ में मिलके दोनों वहीं बलात्कार करते हैं। देखिए वही कहानी का रुख कहां से कहां चला गया। भौजैया देखले वे कि हम तो फसले रही है, हमार ननद भी फंस गई हमारे चक्कर में। का आल्हा में प्रमाण मिलल। नहीं बर्दाश्त कर पाती है स्वाति, आत्मग्लानि से उसका दिल भर गया, टूट गई अंदर से कि मेरी जिंदगी को अब धिक्कार है, मेरा जीना इस दुनिया में व्यर्थ है। भइल है का कि कई नाही पवली बरा दास दूर गतिया बाबू, आत्महत्या कैली स्वाति दहिया हो जरा, प्रतिशोध जागल तब आभा के ही अरवा भैया, बतिया बतवली पूरा गौवा हो झूठा, FIR जाके थानवा पकैली भैया, तीनों का हो नाम दहली प्रशासन में जा, लालचन अशोक गिरफ्तार होई गईले भैया, शिवचंद के हो पुलिस ले हाली बचा, सारी बात भाभी मर गई स्वाति। बदन पर कहानी प्रमाण बताती है कि बदन पर पेट्रोल छिड़क करके भाभी स्वाति दुनिया को छोड़कर चली गई, किसी से कुछ बता नहीं पाई। लेकिन इन नदिया सारी बात के जानत रहे कि भौजी के मरे का कारण क्या है। पूरे गांव वालों को इकट्ठा करती है, पंचायत बुलाती है, सारी बात बताती है कि भाभी के साथ ऐसा ऐसा अत्याचार हुआ था, इसीलिए भाभी मर गई। जाकर के प्रशासन थाने पर FIR करती है तो प्रशासन दो अपराधियों को, एक लालचंद और एक अशोक, दोनों को गिरफ्तार करके पकड़ के जेल भेज देती है। लेकिन जो शिवचंद अपराधी है उसको पुलिस बचाने की कोशिश में लगी है, चूंकि वह मंत्री का रिश्तेदार है। भइल है का
दर दर भटक नहीं होले सुनवाई भैया। बिटिया के संग केहू करे नहीं न्याय। इसी 3 अप्रैल की बात है, 3 अप्रैल 2024। दर दर भटकती रही वह आभा, कहीं उसे न्याय नहीं मिला। भइल है का एक दिन घर में अपने मीडिया के बोलवली भैया। सारी बातियां हो देहली मीडिया में बता। आधी रतिया में घर में फांसिया लगवली बेटी। अपनो हो जान खुदा देहली गावा। दर दर भटकती रही वह लड़की आभा, उसे न्याय नहीं मिला। अपने देश का कानून कुछ ऐसा है कि जिस बेटी का, जिस बच्ची का बलात्कार होता है तो एक बार तो हो ही जाता है, लेकिन उससे इतना प्रश्न किया जाता है प्रशासन के द्वारा, फिर कोर्ट में क्या हुआ, कैसे हुआ, कब हुआ, तो उसने क्या किया, बार बार बलात्कार किया जाता है उस लड़की का। दर दर भटकती रही न्याय के लिए। इसी 3 अप्रैल को मीडिया को अपने घर में बुलाती है और 3 जिम्मेदार मीडिया, नेशनल मीडिया, एक आज तक, दूसरा टाइम्स नाउ, तीसरा ANI, तीनों चैनल के लोकल पत्रकार उसके घर पे गए। सारी बात को वह बताती है कि हमारे साथ ऐसा ऐसा हुआ, लेकिन हमें न्याय नहीं मिला। मीडिया वालों ने इस घटना को पूरे देश में दिखाया। वह लड़की आभा आधी रात में अपने घर में फांसी लगा लेती है, उसकी मौत हो जाती है, इस दुनिया को छोड़कर चली जाती है। वो जान रही थी कि मुझे जीते जी न्याय नहीं मिलने वाला है, तो उसके समझ में जो अच्छा लगा उसने उस माध्यम को चुना। वह कहानी पूरे देश को बताना चाहती थी और पूरा देश इस कहानी को जान गया। भाई लका कबीर बिरहा में खड़ी में प्रमाण देथोन कैसे के जीते जी ना न्याय के हो पवली बिटिया, तहार मौत के हो गरवा लगवली बिटिया। मीडिया के माध्यम से कहानी प्रकाश में आती है। रात में आभा फांसी लगा के दुनिया को छोड़ के चली गई। भाई सवेरे जगावे बदे गए, मेरे 7 बजे दरवाजा नहीं खुलल। दरवाजा को जब तोड़ा गया, फांसी पर लटकी हुई थी आभा घर में। भइल हका के थाने पर घेराव लोगवाला से लेके कैले, असीव चंद जाके गिरफ्तार तब भइले।
उस लड़की का आभा का मकसद बस एक ही था कि उन तीनों में से जो सबसे बड़ा अपराधी जिसका नाम शिवचंद बताया गया उसे उसके किए की सजा नहीं मिल पाई थी। तो वह जीते जी जिस काम को नहीं कर पाई, मरने के बाद सारी सच्चाई को लोग जब जानते हैं, मीडिया में वह सारी बात बता चुकी थी। लाश को लेकर के स्थानीय लोगों ने जाकर के थाने का घेराव किया, दहल गए पुलिस वाले और तीसरे अपराधी शिवचंद को भी गिरफ्तार किए। आगे के मरी के न्याय भाभी के दियवली बिटिया तहार मौत के वगरम लगवली बिटिया। कहानी यही बताती है साथियों कि तीसरा अपराधी जो मंत्री का रिश्तेदार था वह भी गिरफ्तार हुआ, उसे भी उसके किए की सजा मिली। हमरे विरहा में छाप लगल के गुरु बिहारी गुरु रमन फिर फूला फूल गुलशनी में स्वर्ग गए कवि भरत सिया राम झंखे मन में। मानवता की हो ज्योति बुझ गई, अरविंद विश्वनाथ गुरु कदर कर्म की होती, मानवता की हो ज्योति